नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, भारत सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, भारत सरकार ने जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू तालुका है ना, एक क्षेत्र है वधावन में, वहाँ पे है, उसमें एक प्रमुख बंदरगाह निर्माण की मंजूरी दी है। पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से जुड़ी इस परियोजना का उद्देश्य भारत की विदेशी व्यापार क्षमताओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आप समझिए, जहाँ एक जगह बंदरगाह बन जाएगा, कितना विकास होगा उस क्षेत्र का हर एक तरीके से, है ना। और कहीं ना कहीं यदि आप इस चीज़ को और देखें तो थोड़ा क्षेत्र देखना पड़ेगा, मैप में कौन सी लोकेशन है देखना पड़ेगा, किस उसमें ज़रूरी है, और ना सिर्फ इस बंदरगाह की, ये तो सीए में आ जाएगा, लेकिन हाँ, आप हर एक प्रकार से हर बंदरगाह की इन चीज़ों को नोटिस करें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2870 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं ना, वो प्रस्ताव रखती हैं कि हमको ये डेवलप करना है, ये डेवलप, जब एक उसमें आता है, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, प्रस्ताव रखा, अब वो गया प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वो बहुत, मतलब पूरे कैबिनेट के, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य मंत्री तक हर कोई बैठता है और डिस्कशन होता है। ऐसे ही मंजूरी दी जाती है बहुत सारी, जिसमें से एक ये है। इसमें नई टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रन एक्सटेंशन, रनवे एक्सटेंशन, समानांतर टैक्सी ट्रैक और संबद्ध कार्यों का जो है यहाँ पर सारे कार्य किए जाना है, ऐसा प्रस्ताव रखा था और पारित हो गया है। प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैश्विक मानवीय प्रयासों के लिए इस महत्वपूर्ण दिन पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त गर्व से ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स, आपने शायद नाम सुना हो, थियो जेम्स को अपने नवीनतम सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। देखिए, वैश्विक मानवीय प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं और इसी तारतम्य में जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त हैं, इन्होंने जो है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दुनिया भर में विस्थापित लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ना। जो शरणार्थी हैं, जो विस्थापित हो चुके हैं अपनी अपनी जगहों से, उनकी आवाज़, उनके राइट्स, उनके अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ने की आवश्यकता है आपको इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आपको पता होगा, ये नाम तो सभी को जानकारी होना चाहिए। अनिल चौहान जी ने नई दिल्ली में आयोजित चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया। हाल ही में, देखिए, इसमें दो जानकारियां हैं। एक तो हाल ही में नई दिल्ली में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने की, और इसमें जो है साइबर स्पेस संचालन के लिए संयुक्त सिद्धांत भी जारी किए गए। संयुक्त सिद्धांत एक प्रमुख प्रकाशन है जो आज के जटिल सैन्य परिचालन वातावरण में साइबर स्पेस संचालन में कमांडरों का मार्गदर्शन करेगा। ये पूरा आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है, एडवाइजरी है, गाइडलाइन है कि किस प्रकार जो है आपको काम करना है साइबर स्पेस पर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, मतलब आईआईटी दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली जो है, इसके साथ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा स्थापित एक तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्यों किए हैं? इस सहयोग का उद्देश्य क्या है? लगभग 25,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेतों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाना। जो संकेत हैं उनको लगाना, उनको मैनेज करना, मेन उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं को ज़ीरो लेकर के जाना,
कम नहीं करना, ज़ीरो लेकर के जाना। ज़रूर इस बारे में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, भुगतान समाधान प्रदाता सब पैसा के बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, है ना। ये एक कंपनी है, इसने घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। क्यों हमने लिया है? देखिए, जो एग्रीगेटर जो टर्म है ये हम बहुत बार ले चुके हैं, और अगर आप करंट सिनेरियो देखें, यूपीआई का ज़माना है, एग्रीगेटर की मंजूरी मतलब क्या है कि जैसे कि गूगल पे है ना, फ़ोन पे है, अमेज़ॉन पे है, या जो भी आप वर्तमान में जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उसको जब तक एग्रीगेटर मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक वो पेमेंट यूपीआई का यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब पेमेंट ट्रांसफ़र वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे पाएगा अपने उपयोगकर्ताओं को। और एग्रीगेटर की मंजूरी मिल पाना कठिन भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है, डेफिनेटली, है ना। वो उनके रेगुलेशंस है, लेकिन हाँ, जान लीजिए, भुगतान एग्रीगेटर, पेमेंट एग्रीगेटर, पीए बोला जाता है इस टर्म को अच्छे से। और आगे आने वाले समय में इस टर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको रखना पड़ेंगी, ठीक है जी। तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ हम मिलते हैं ऐसी अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए, जुड़ जाइए हमसे, रोज़ करंट अफेयर्स देखिए, कम समय में ज़्यादा जानकारी। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।